आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम लोग MS एक्सेल में कुछ फंक्शंस देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग MS एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ फंक्शन को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग काउंट इफ करते हैं, उसके बाद सम इफ, फिर एवरेज इफ करेंगे। तो काउंट इफ में क्या होता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये डाटा बनाया हुआ है। अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इसमें से ADCA का डाटा निकाल करके यहाँ पे काउंट करके बताए, तो उसके लिए हम लोग काउंट इफ फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को बराबर का निशान देना है और काउंट इफ फार्मूला टाइप करना है। काउंट इफ और ब्रैकेट देंगे। यहाँ पे अभी हमसे ये पूछा जा रहा है रेंज से। रेंज का मतलब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो डाटा है ये सभी को सेलेक्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया क्या, रेंज। उसके बाद कोमा देना है कीबोर्ड से और क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया किस में देना है हमको, तो क्राइटेरिया होता क्या, ये जो अभी हमारा ये रेंज है इसी में से कोई एक जो होगा वो होगा हमारा क्राइटेरिया। तो शिफ्ट के साथ क्या करेंगे हम लोग, डबल कोट्स देंगे। ठीक है, इसको इन्वर्टेड कोमा भी बोलते हैं, डबल कोट्स भी बोलते हैं। तो ये शिफ्ट के साथ दबाना पड़ता है, तब जा करके ये डबल लाइन आता है। एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को ये कहाँ है कीबोर्ड में। देख सकते हैं आप लोग। तो शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, यानी दबा करके, और आपको ये प्रेस करना है, तब जा करके आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा या डबल कोट्स बोलते हैं इसको, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डबल कोट्स लगा दिए। अभी क्राइटेरिया में डालेंगे क्या, इसी में से कोई एक डालना है जिनका कि काउंट इफ करना है। तो अभी हम यहाँ पे ADCA टाइप कर देते हैं और फिर से डबल कोट्स देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो अभी यहाँ पे 6 आया। ये 6 किसका आया, सिर्फ ADCA का। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको दिखता होगा कि यहाँ पे ADCA टाइप किए हैं, तो ADCA को काउंट करके सिर्फ बता दिया गया है। ये यहाँ से यहाँ तक में 6 बार ADCA को टाइप किया गया होगा, इसलिए यहाँ पे 6 दिखा रहा है। ऐसे हम लोग देख भी सकते, गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4, एक 5, एक यहाँ 6। ठीक है, तो 6 आया। किए यहाँ से यहाँ तक सभी को सिलेक्ट, लेकिन क्राइटेरिया में हम लोग क्या किए थे, ADCA टाइप किए, इसलिए ADCA को काउंट करके दिखाया। फिर से देखिए, बराबर देना है काउंट इफ और ब्रैकेट देना है। रेंज, रेंज का मतलब हमारा टोटल हो गया। कोमा इस बार हम लोग दूसरा लेते हैं, जैसे इस बार हम लोग को DCA लेना है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या करना है, पहले डबल कोट छूट गया था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग DCA टाइप करेंगे और फिर से डबल कोट्स, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर बटन। देखिए 6 आया। DCA भी यहाँ पे 6 होगा, 1 2 3 4 5, और होगा 1 2 3 4, 1 5 1 6। अगर कोई स्टूडेंट मान लेते हैं कि ADCA कर रहा है, बाद में वो बोला कि नहीं हमें सिर्फ DCA करना है, तो अगर हम ADCA को बदल के अगर DCA करेंगे तो क्या ये डाटा अपडेट होगा, बिल्कुल अपडेट होगा। आप बाहर क्लिक करके देखिए। ठीक है, देखिए अब ये 7 हो गया है, पहले 6 था और एक ADCA स्टूडेंट को बदल के DCA कर दिया गया, तो उसका डाटा अपडेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग काउंट इफ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या, सम इफ। देखिए हम लोग सम इफ कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सम इफ के लिए कुछ यहाँ पे डाटा टाइप करना होगा। जैसे अभी हम यहाँ पे वैल्यू टाइप कर दिए 100 और इसी को ड्रैग कर देते हैं। हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, बस ये समझाने के लिए सभी को एक साथ ड्रैग कर दिए। इसको भी थोड़ा सा बॉर्डर कर दिए। अब देखिए बराबर देंगे और यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है सम इफ। उसके बाद रेंज है, तो रेंज हमारा क्या होगा, जो हमारा टोटल ये सब्जेक्ट है, कोर्स है, इन्हीं को सिलेक्ट किए और कोमा दिए और फिर से क्या करेंगे, डबल कोट्स और क्राइटेरिया जिनका कि सम निकालना है। जैसे कि अभी हमको नेट का निकालना है, NET टाइप किए और फिर से डबल कोट्स, और फिर क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर से कोमा देंगे
और यहाँ अब क्या पूछा जा रहा है कि सम रेंज, यानी कि किनका वैल्यू जोड़ना है। अभी जो नेट दिए हैं तो यहाँ से यहाँ तक में जो वैल्यू है इसी में से नेट का वैल्यू को जोड़ करके दिखाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। देखिए 400 दिखाया है, किसका दिखाया है, नेट का। तो आप यहाँ पे गिनती कीजिए, नेट एक यहाँ पे 100, एक यहाँ पे 200, एक यहाँ पे 300 और एक यहाँ पे 400। तो इस तरह से हम लोग सम इफ भी निकाल सकते हैं। देखिए अब दूसरा से निकाल के दिखाते हैं फिर से। बराबर यहाँ पे देना है सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज है तो रेंज हमारा ये टोटल हो जाएगा, कोमा, डबल कोट्स। इस बार निकालना हम लोगों को DCA का, तो DCA टाइप के डबल कोट्स, कोमा और फिर सम रेंज, जो वैल्यू है उनको सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर देना। देखिए अभी किसका वैल्यू निकाला है, सिर्फ DCA का जोड़ करके। इसके नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग क्या, एवरेज इफ। देखिए बराबर AVE एवरेज इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज ये हो गया टोटल, कोमा, डबल कोट्स, ADCA टाइप कर देते हैं, फिर डबल कोट्स, कोमा और एवरेज रेंज, ये टोटल वैल्यू, और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर। अभी कितना निकला, 100 कैसे निकला, अभी किसका दिए थे डाटा हम लोग, ADCA का। तो पहले ADCA को सम किया गया, उसके बाद ADCA जितना बार है उतना से भाग दे दिया गया, तो उसका जो वैल्यू आया 100। देखिए जैसे यहाँ पे 100 है, फिर से यहाँ पे 100, 200 हो गया, एक यहाँ पे है 300, एक यहाँ पे है 400 और एक यहाँ पे है 500। तो जोड़ के कितना हो गया, 500। तो 500 हो गया, तो 500 को भाग कितना से दिया जाएगा, 5 से, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। तो इस तरह से हम लोग एवरेज इफ भी निकाल सकते हैं। फिर से देखिए दूसरा निकाल के दिखाते हैं। बराबर देना है और AVERAGEIF ब्रैकेट ओपन, रेंज ये टोटल, कोमा, डबल कोट्स। इस बार हम लोगों को निकालना है DTP का, तो DTP टाइप कर देते हैं, डबल कोट्स, कोमा और एवरेज रेंज, इसको सिलेक्ट कर दें, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कीजिए। देखिए 100 आया, तो ये DTP है। DTP को पहले, DTP का यहाँ पे जितना भी वैल्यू होगा उसको जोड़ा गया और उतना संख्या से भाग दिया गया, तो उसका वैल्यू आ गया 100। ठीक है, तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ को देखे हैं। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में अगला फंक्शन देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ये हमारा चैनल फाइंड STS को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।